नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसे बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसे बढ़ाने के लिए जो ट्रेड यूनियन है तो उन्होंने जो है वो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की सिफारिश जो है वो रखी है, जिसके ऊपर इसी महीने जो है वो फैसला हो सकता है। इसके लिए ईपीएफ और सीबीटी बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में यह जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है तो वो उठाया जा सकता है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो इसके लिए जो ट्रेड यूनियन है तो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश जो है वो रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यह जो सिफारिश रखी गई है तो इसके तहत आपकी जो है वो कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और यह जो पेंशन बढ़ोतरी है वो कब तक हो सकती है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि लंबे समय से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में यह जो बैठक होने वाली है इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है उसको लेकर फैसला हो सकता है। तो इससे अच्छी बात ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नहीं है। तो चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो इसे जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो भी अपडेट आएंगे और जो बैठक होने वाली है तो उस बैठक में क्या अपडेट निकल कर आएगा तो उसके बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है तो उसे अभी हम जान लेते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को सरकार द्वारा बढ़ाया जाए। दरअसल ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मौजूदा समय में जो न्यूनतम पेंशन घोषित की गई है वो 1000 रुपए है और ये 1000 रुपए की जो राशि है वो बहुत ही कम है। ऐसे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बढ़ाया जाए और आगामी सीबीटी मीटिंग को देखते हुए भी ट्रेड यूनियनों द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश जो है वो यह जो बोर्ड की बैठक होने वाली है तो उसमें दी गई है। तो जी इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक अच्छी खबर मिल सकती है। तो इसके बारे में देश के एक लीडिंग न्यूज एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया जा सकता है और यह कब तक बढ़ेगी तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो यह सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों के लिए खुशखबरी दे सकता है। दरअसल मोदी सरकार पीएफ खाता धारकों को यानी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि जल्द बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। जल्दी ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है। इसमें कई बड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी जिसके बाद पेंशन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने को लेकर फैसला लेना भी हो सकता है। इसके लिए ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग रखी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मांग रखी है। हालांकि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो मांग की जा रही है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को जो है वो 7500 रुपए बढ़ाया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए ताकि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसे 3000 रुपए तक कर सकता है। तो जी यहाँ पर इस खबर में बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा न्यूनतम 6000 रुपए पेंशन करने की यहाँ पर डिमांड रखी गई है। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो बैठक होने वाली है तो इस बैठक में जो न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन है तो उसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जा सकता है। इस बैठक में ईपीएफओ के पैसों को निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करने के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर यानी इंटरेस्ट ऑन पेंशन फंड पर भी फैसला लिया जा सकता है। यानी जो ईपीएफ सदस्यों का ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस होता है तो उसमें जो है वो क्या इंटरेस्ट रेट देना है तो उसका भी फैसला इस बैठक में जो है वो लिया जा सकता है।
आगे बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की यह जो बैठक है तो इसके लिए एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का फैसला भी कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5% मौजूदा ब्याज दर का भी यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है, जो कि पिछले साल भी यही था। हालांकि मौजूदा ब्याज दर में कोई भी बदलाव न होने की संभावना है। यह बैठक पहले 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। इसके अलावा अभी इस बैठक के मुद्दों और एजेंडा भी तैयार किया जा रहा है। अब यह जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है तो वो 16 नवंबर की बजाय जो है वो 20 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ब्याज बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। सीबीडी का लास्ट बैठक जो मार्च 2021 में श्रीनगर में हुई थी, 2020-21 के लिए सदस्यों के खाते में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की सिफारिश की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दे दी है और 8.5% के हिसाब से ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जो ब्याज की रकम है तो उसे भी जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर हाल ही में पिछले महीने में जारी किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे ईपीएफ खाता धारकों के खाते में अब ब्याज की रकम जो है वो जमा हो गई है और बहुत सारे खाता धारक ऐसे भी हैं जिनके खाते में अभी तक ब्याज की रकम जो है वो नहीं आई है। तो चिंता ना करें, उनकी भी ब्याज की रकम जो है वो जल्द से जल्द आ जाएगी, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा ये जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और आपके जो ब्याज की रकम है तो आपके खाते में जल्दी जमा हो जाएगी। फिलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है तो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन राशि को बढ़ाने की यहाँ पर एक सिफारिश की गई है, जिसके तहत इस सिफारिश में कहा गया है कि जो ईपीएस 95 पेंशन है तो उससे बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाए। हालांकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो न्यूनतम पेंशन है तो इसे जो है वो 3,000 रुपए तक बढ़ाने को लेकर सीबीटी की बैठक में जो है वो फैसला हो सकता है। पर इसके लेकर जो भी अपडेट आएगा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो 20 नवंबर 2021 को बैठक संपन्न होने वाली है तो उस बैठक में ही आएगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है उसके ऊपर कोई फैसला लिया गया है या नहीं लिया गया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे देंगे। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा यही होगा कि जब भी कोई अपडेट आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।